पिछले कुछ दिनों से रेलवे और एनटीपीसी के छात्रों के बीच में जिस तरह का शीत युद्ध चल रहा था वो अब विश्व युद्ध में परिवर्तित हो चुका है। पिछले 2-3 दिनों में छात्रों ने जो उग्र प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। गुस्साए छात्रों ने बिहार के कई जिलों में जैसे कि सीतामढ़ी, गया, आरा में ट्रेनों में आग लगा दी। और चूंकि इस समय देश में यूपी चुनाव का माहौल है, इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लपक लिया है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे नेताओं ने छात्रों के समर्थन में ट्वीट जारी किया है और यह जतलाने का प्रयास किया है कि वे छात्रों के साथ खड़े हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि यह पूरा मुद्दा आखिरकार है क्या और छात्र क्यों गुस्साए हुए हैं सरकार से। दोस्तों, रेलवे अलग अलग पोस्टों पर नियुक्ति के लिए एक एग्जाम लेती है जिस एग्जाम का नाम है एनटीपीसी, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इस एग्जाम की सहायता से सहायक स्टेशन मास्टर, जिसको कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भी कहा जाता है, इसके साथ साथ गुड्स गार्ड और कई अन्य पदों पर नियुक्ति की जाती है। पिछली बार सरकार की तरफ से इस एग्जाम की जो वैकेंसी आई थी वो साल 2019 में आई थी। इस साल को आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। यह वह साल है जिस समय लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा था। मई में लोकसभा का इलेक्शन था और इलेक्शन से जस्ट पहले जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में सरकार ने इस एग्जाम का जो वैकेंसी है वो जारी कर दिया था। छात्र बड़े खुश हो गए और लगभग 36,000 के करीब में इसकी वैकेंसियां जारी की गई थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो अब साल चल रहा है 2022, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि साल 2022 के कंप्लीट होने तक भी यह वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। वैकेंसी की कंप्लीट होना तो दूर छोड़िए, इस एग्जाम का सिर्फ एक चरण पूरा हुआ है जिसका कि रिजल्ट जस्ट अभी आया है और इसी रिजल्ट को लेकर पूरा विवाद है। तो आइए समझते हैं कि यह विवाद क्यों है। पहला तो कारण है जो है छात्रों के नाराज होने का, वो यह है कि यह जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चल रही है। आप देख रहे हैं कि कहाँ साल 2019 में वैकेंसी आई थी और साल 2022 आ गया है, लेकिन अभी तक यह वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो पहला कारण है नाराज होने का छात्रों का है वो है धीमी प्रक्रिया। इसके अलावा जो छात्र नाराज है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जिसके आधार पर छात्र नाराज है वह यह है कि छात्रों का मानना है कि जिस तरीके से रेलवे ने इस एग्जाम का जो रिजल्ट जारी किया है वह त्रुटिपूर्ण है। आइए समझते हैं कि कैसे। छात्रों का कहना है कि रेलवे ने इस बार क्या किया है, और यह बात छात्रों का आरोप ऐसा नहीं है कि निरर्थक है। इसके पहले जो पैटर्न होता था रिजल्ट जारी करने का वो दूसरा था और इस बार अचानक से रेलवे ने इस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने का पैटर्न ही पूरे से चेंज कर दिया। छात्रों का कहना है यह कि इसमें रेलवे ने यह किया है कि पहले जहां पर जब 2 स्टेज में यह एग्जाम हुआ करता था, स्टेज 1, और स्टेज 1 में जो छात्र पास करते थे उनको स्टेज 2 के लिए एग्जाम देना पड़ता था और स्टेज 2 के बाद वो फिर साइको राउंड में जाते थे, या इसको स्टेज 3 भी कहा जा सकता है। लेकिन पहले क्या होता था, जहाँ की स्टेज 1 के बाद एक कॉमन कट ऑफ जारी किया जाता था और इस कट ऑफ को जो भी छात्र पार कर जाते थे वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन इस बार रेलवे ने सबको चौंकाते हुए एक हैरानी वाला फैसला लिया है। इसमें इन्होंने यह किया कि जो अलग अलग पोस्ट थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि सहायक स्टेशन मास्टर का पोस्ट अलग है, गुड्स गार्ड का पोस्ट अलग है, इसी तरह से और भी कई अन्य पोस्ट हैं। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ फर्स्ट स्टेज में ही जारी कर दिया है, जबकि पहले यह कट ऑफ सेकेंड स्टेज में जारी होता था। ठीक है, यह छात्रों की नाराजगी का एक बड़ा कारण है। आप पूछेंगे कि अलग अलग कट ऑफ जारी होने से क्या परेशानी है। इससे परेशानी यह हो गई है कि एक ही छात्र अलग अलग पोस्टों के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि स्टेशन मास्टर का अगर कट ऑफ कहीं पर 86 नंबर है और गुड्स गार्ड का कट ऑफ कहीं पर 82 नंबर है, तो जिस बच्चे को 87 मार्क्स है वो तो इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई करेगा और इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई करेगा। लेकिन जिस बच्चे का मान लेते हैं कि यहाँ पर 81 मार्क्स है तो वो न तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है न तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है।
जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा एक कॉमन कट ऑफ था कि जिनको 80 या 81 मार्क्स से, कल्पना कर लेते हैं, इस मार्क्स से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट थे, सारे स्टूडेंट्स इन सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते थे और फिर से वह दोबारा स्टेज 2 का एग्जाम देते थे। लेकिन इस बार जो ये अलग अलग कट ऑफ बना दिया गया है, इससे छात्रों को यह समस्या आई है कि बहुत कम छात्र क्वालिफाई हो पाए हैं। एक ही छात्र एक से अधिक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं और कई जो योग्य छात्र थे वो बाहर रह गए हैं। छात्रों के गुस्से का एक कारण यह भी है, ठीक है। और सोने पे सुहागा तब हो गया कि जब छात्र इन दोनों कारणों से नाराज थे ही, इसी बीच में एक तो रेलवे की तरफ से छात्रों की नाराजगी दूर करने का प्रथम रूप से कोई प्रयास नहीं किया गया, और इसी बीच में रेलवे ने क्या किया कि ग्रुप डी का जो एग्जाम था, रेलवे में एक एग्जाम ग्रुप डी का भी होता है, इस एग्जाम को लेकर इन्होंने कह दिया कि यह एग्जाम भी अब 2 चरणों में होगा। पहले यह एग्जाम दोस्तों बस एक चरण में होता था। ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी की यह जो वैकेंसी, यह भी आज की वैकेंसी नहीं है बल्कि साल 2019 की वैकेंसी है। तो साल 2019 की वैकेंसी है, तो जहां एनटीपीसी का तो कम से कम एक स्टेज एग्जाम का हो चुका है, ग्रुप डी का तो एक स्टेज भी एग्जाम का नहीं हुआ है अभी तक। तो इसलिए भी छात्र नाराज हो गए। तो छात्रों की यह नाराजगी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इस मायने में तो जायज है ही कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, एक तो वो बहुत धीमी गति से चल रही है, दूसरी कि वो जो प्रक्रिया है इसमें अचानक से बीच में एग्जाम के परिवर्तन कर दिया गया है, इसको लेकर भी छात्र नाराज है। लेकिन यहाँ पर छात्रों से भी हम एक अपील करना चाहते हैं कि दोस्तों, कुछ भी हो जाए, रेलवे हमारे देश की ही संपत्ति है और अपने देश की संपत्ति का नुकसान नहीं करे। किसी भी तरह का हिंसा का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता है, और देश में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक नकारात्मक छवि जाएगी और कोई आपका समर्थन ऐसे में नहीं करेगा। आप अपनी मांग को जायज़ तरीके से सरकार के सामने में रखिए, और सरकार को भी ये चाहिए कि सरकार खुद से अगर छात्रों की ये डिमांड्स को पूरा कर दें, ध्यान दें कि उनको क्या परेशानी हो रही है, तो छात्र क्यों उपद्रव पे उतारू हो जाएंगे। आखिरकार ऐसा क्यों है कि सरकार किसी तरह के आंदोलन के बाद ही जागती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर छात्रों का आंदोलन हो। सरकार को खुद से भी तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर देखा जाए तो देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, और जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, यह न केवल रेलवे की वैकेंसी की बात है, बल्कि दूसरी भी जितनी वैकेंसियाँ हैं, सारी वैकेंसियाँ अगर आप देखेंगे या तो बहुत कम संख्या में आ रही हैं, या फिर जो आती भी वो वर्षों तक एकदम लटकी रहती है, भटकी रहती है। ऐसे में छात्रों को परेशानी होती ही है। तो छात्रों से इस अपील के साथ कि आप लोग किसी भी तरह का दंगा प्रदर्शन नहीं करें, सरकार के सामने अपनी मांग को जायज रूप में सामने में रखें। आप जिस रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, उस रेलवे की संपत्ति को बचाने का भी प्रयास करें। इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।